ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। भौकाल है ये। तो मेरे प्यारे जो है आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है जैसा कि आपसे वादा किए थे कि टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज वही न्यू सीरीज, पेपर यहीं से रहेगा सीबीएसई बोर्ड 2025-26। और आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है चार्ज। क्या लिखा हुआ है? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। बेटा चार्ज ना होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता, क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता, क्या करंट होती? इसका मतलब चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही नहीं। तो चार्ज ना होता तो करंट ना होती, करंट ना होती तो क्या एक सोलेनॉइड मैग्नेट बना होता? ठीक है। या जो परमानेंट मैग्नेट आप मार्केट से खरीद के ले आते हैं वो मैग्नेट बना क्यों है? अब तो आप लगभग जान ही चुके होंगे वो मैग्नेट बना क्यों है। क्योंकि उसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो आपके साइड से नॉर्थ पोल हुआ और इधर से देखा जाए तो कौन सा पोल हुआ? साउथ पोल हुआ। इसका तो हर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। और जब फील्ड में ले जाते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी सब्सटेंस के किसी ऑब्जेक्ट के सारे मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन हो जाते हैं इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दे कि परमानेंट अलाइन हो जाए तो उनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा और वो एज ए परमानेंट मैग्नेट बिहेव करने लगेंगे। ठीक है। यदि वो इलेक्ट्रॉन न होते तो मैग्नेटिक डाइपोल न होते, मैग्नेटिक डाइपोल न होते तो एलाइन कौन होता, एलाइन न होते तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो कैसे होता और वो एज ए मैग्नेट बिहेव कैसे करते? तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज द गॉड ऑफ फिजिक्स। चार्ज न होता तो इलेक्ट्रिसिटी न होती, चार्ज न होता तो मैग्नेटिज्म न होता और चार्ज न होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट है। जितने भी सिग्नल्स आप यूज कर रहे हैं, जितने भी रेडिएशन हैं, सब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो प्यारे फिर कुछ भी नहीं होता। तो चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है कि हम चार्ज काज ऑफ चार्जिंग क्या है? काज ऑफ चार्जिंग क्या है? तो चार्जिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। इलेक्ट्रॉन E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू है, ये स्मॉल e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा माइनस ई, या हम कह सकते हैं कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा प्लस ई, या हम कह सकते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। अब हम बात करते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट की। तो देखें भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट बना किससे है आपका? कोई भी ऑब्जेक्ट बना है आपका एटम से। किससे बना है? एटम से। एटम में क्या क्या होता है? हाँ बहुत सही, इलेक्ट्रॉन और क्या? प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जनरली कोई एटम क्या होता है सामान्यता? हाँ बहुत सही, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। अच्छा, जब आप न्यूट्रल कह रहे हैं कुछ तो आपका माइंड सेट आ रहा होगा। हाँ बहुत सही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो आप कह रहे हैं न्यूट्रल है वो। फिर चार्ज कब होगा? बहुत सही, इफ देयर आर डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मींस इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट सेड टू बी चार्ज्ड। ठीक है प्यारे। तो देखें यहां पर चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब है सीधा सीधा आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहां दो सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या ये हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। देखें भाई, देखा जाए
तो इसे आप कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। दोनों बात सही है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे आप कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम ज्यादा थोड़े ना हो रहा है, जो मूव कर रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, उसकी संख्या में डिफरेंस हो रहा है, उसकी डिफिशियंसी हो रही है या वो एक्सेस हो रहा है। इसलिए आंसर देना है हमको इलेक्ट्रॉन के नंबर के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ना कि प्रोटॉन। ठीक है मेरे प्यारे, तो यहां हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कैसा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रभुत्व होगा तो निगेटिव चार्ज होगा। और यहां हम बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो प्रभुत्व किसका होगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का होगा, इसलिए इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ Q इज इक्वल टू माइनस यानी हो जाएगा इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और व्हाट इज N? N इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और Q बराबर हो जाएगा प्लस Ne। और व्हाट इज N? N इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम एक बार आगे बढ़ इधर हट लेते हैं यहाँ पे, और मेरे प्यारे आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेंगे। तो यहाँ हम लोग रुक गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। थैंक्स प्यारे, अपना पुराना काम आप जारी रखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो।